पीपी 206 खानेवाल में ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग जारी। नून लीग और पीटीआई में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। 2018 में फातेह लीगी उम्मीदवार की बेवा नौरीन निशात पीटीआई की उम्मीदवार। गुज़िश्ता इलेक्शन में शिकस्त खाने वाले पीटीआई उम्मीदवार राना सलीम नून लीग के टिकट पर मैदान में। वज़ीर आज़म को इलेक्शन कमीशन ने पेशावर जाने से रोका था। वज़ीर आज़म ना सिर्फ गए बल्कि स्कीमों का ऐलान किया। मैंने तकरीर की, ना स्कीम का ऐलान किया, लेकिन मुझे 50,000 जुर्माना हुआ। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। कहा, पार्टी के यौम तासीस के जलसे में शिरकत की, इलाके में किसी स्कीम का ऐलान नहीं किया। मेरा मौक़िफ़ लिए बगैर मुझ पर जुर्माना हुआ। पिटाई से कौम के सामने कहता है कि चीनी का काम भी माफिया ने किया, गंदम का काम भी माफिया ने किया। कौम ये जानती नहीं कि वो माफिया जो हैं उनके सरगना रोज इमरान नियाजी के साथ बैठे होते हैं। पेट्रोल की कीमत कम कर दी, ये उसी तरह है कि आप मौत दिखाकर बीमारी दे दें। ढिटाई से कहते हैं सब काम माफिया कर रहा है। चैलेंजेस के हल के लिए ये शख्स एक दिन अपोजिशन के साथ नहीं बैठा। पेट्रोल की कीमतों में कमी से अवाम को धोखा दे रहे हैं। हमजा शहबाज की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इमरान नियाजी खिलाड़ी नहीं खिलंडरा है, अवाम के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इस शख्स ने निजात का वक्त आ चुका है। जब तक इमरान नियाजी की अवाम के सामने पेशी नहीं होती, अपोजिशन चैन से नहीं बैठेगी। मुल्क में कोरोना से मजीद 6 अफराद इंतकाल कर गए। 302 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। गुज़िश्ता रोज 42,895 टेस्ट किए गए। मस्बत केसेस की शरह 0.7% रही। मुल्क के मुख्तलिफ अस्पतालों में दाखिल कोरोना के 704 मरीजों की हालत तशवीशनाक करार। सेहत कार्ड और राशन रियायत जैसे मंसूबे महंगाई में मजीद रिलीफ देंगे, लेकिन असल कामयाबी ये होगी कि नवाज और जरदारी के लिए हुए कर्जों से जान छुड़ा सके। इफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट। कहा, पेट्रोल मसनूआत के बाद अब दीगर अशिया की कीमतों में कमी का रुझान आ रहा है। पहले कहा था कि आने वाले दिनों में महंगाई में कमी आना शुरू आ जाएगी। माजी की हुकूमतों ने सिवाय करप्शन के कुछ नहीं किया। नून लीग की वजह से अवाम गर्दशी कर्जे के बोझ तले दबी हुई है। लीगी दौर में फी किलोमीटर रोड 37 करोड़ में बनती थी, अब 17 करोड़ में बन रही है। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमजा शहबाज की गुलकारी को मानते हैं, लेकिन अवाम लोरिया नहीं सुनती। सुप्रीम कोर्ट में इसहाक डार की सेनेट रुकनियत के नोटिफिकेशन से मुतल्लिक केस। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने नए ऑर्डिनेंस के बाद इसहाक डार की सीट खाली करार देने की इस्तदा कर दी। अदालत ने नून लीगी रहनुमा के आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी। इमरान खान आज एक रोजा दौरे पर स्कर्दू पहुंचेंगे। स्कर्दू इंटरनेशनल एयरपोर्ट और स्ट्रेटेजिक जकलोट स्कर्दू रोड का इफ्तिताह करेंगे। वजीर आजम म्युनिसिपल स्टेडियम स्कर्दू में अवामी इज्तिमा से खिताब भी करेंगे। ताज़ा की बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे कि वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल के 7 साल मुकम्मल होने पर कहा है कि वक्त ने साबित किया कि दहशतगर्दी का कोई मजहब या कौम नहीं होती। सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर की 7वीं बरसी के मौके पर अपने पैगाम में वजीर आजम ने कहा, बुज़दिल शरपसंद अनासिर ने कौम के मुस्तकबिल निहत्ते कमसन बच्चों पर हमला करके उन्हें शहीद किया। असातिज़ा अपने तालिब इल्मों की हिफाजत के लिए दुश्मन के सामने सीसा प्लाई दीवार बन गए। इन बहादुर असातिज़ा ने अपनी जानों का नजराना पेश किया। इमरान खान ने कहा कि वक्त ने साबित किया कि दहशतगर्दी का कोई मजहब या कौम नहीं होती, दहशतगर्दी के पीछे बुज़दिलाना सोच होती है। उन्होंने कहा कि आर्मी पब्लिक स्कूल के शोहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं गई। इस साहने के बाद पाकिस्तानी कौम के हौसले पस्त होने के बजाय दहशतगर्दी के खिलाफ मजीद बुलंद हुए हैं। पूरी कौम मुत्तहिद हुई है और हमने नेशनल एक्शन प्लान से दुश्मनों को ढूंढ ढूंढ कर निशाना बनाया है।
में पोलिंग का अमल इस वक्त जारी है। गहमा गहमी भी देखने में आ रही है। 183 पोलिंग स्टेशन पर वोटर अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे, जबकि इस वक्त मनाजिर भी आपको हम दिखा रहे हैं। सिक्योरिटी हाई अलर्ट है, सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुलिस और रेंजर्स भी मौजूद हैं पोलिंग स्टेशनों के बाहर। ज़िमनी इलेक्शन में 13 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं, जबकि PTI और मुस्लिम लीग नून में कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। इस वक्त किसका कितना पड़ा भारी है, मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा अब तक उमैर अली खान से। उमैर बताएगा ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या देख रहे हैं, गहमा गहमी कैसी है? से ही पोलिंग का अमल शुरू हो गया था और गहमा गहमी जो है वो देखने में आ रही है। सुबह से वोटर्स जो हैं वो पोलिंग स्टेशंस का रुख कर रहे हैं। टर्न आउट देखने में आए तो अभी तक अच्छा टर्न आउट देखने में आ रहा है। पोलिंग स्टेशंस का हमने विजिट किया तो काफ़ी खानेवाल PP 206 में ज़िमनी इलेक्शन में पोलिंग का अमल जारी है। 183 पोलिंग स्टेशन पर वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि ज़िमनी इलेक्शन में 13 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। आपको बताएं कि हल्का PP 206 में पोलिंग का अमल जारी है और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि ये सीट निशात अहमद डाहा के इंतकाल के बायस खाली हुई थी और अब जो है इस पर PTI की नौरीन निशात डाहा, जो कि इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे क्या गहमा गहमी दिख रही है। उमैर ने एक बार फिर रब्ता हुआ है उमैर से। उमैर बताएगा कैसी गहमा गहमी है? जी, पोलिंग का अमल जो है सुबह 8 बजे से जारी है और जो वोटर्स हैं वो उनका टर्न आउट अभी तक अच्छा देखने में आ रहा है। कुल हल्के के जो वोटर्स हैं वो 2,23,698 वोटर्स हैं जो कि आज अपना हक के राय दही इस्तेमाल करेंगे और इनके लिए 183 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। इन पोलिंग स्टेशन पर जो है वो वोटर्स के अलावा जो कायदीन है, लीगी रहनुमा है, तहरीक इंसाफ के रहनुमा है, वो भी अपने अपने जो पोलिंग कैंप्स हैं उनका दौरा कर रहे हैं अपने वोटर्स का जो हौसला है वो बढ़ाने के लिए। अभी जो लीगी रहनुमा तारड़ हैं वो भी या मार्केट कमेटी वाले पोलिंग स्टेशन पर उन्होंने यहाँ पर दौरा किया और मीडिया से गुफ्तगू भी की। उनका ये कहना था कि इलेक्शन कमीशन ने जो इंतजाम किए हैं उस पर इत्मीनान का इजहार करते हैं और अभी तक पोलिंग का अमल जो है वो पुरअमन तरीके से चल रहा है। उन्होंने मजीद ये भी कहा कि प्री पोल धांधली जो है वो करने की कोशिश की गई थी और एक सियासी जमात जो है वो पैसे भी बांट रही है। इस तरह के कुछ उन्होंने बातें जो है वो मीडिया के सामने की है और तो एक जगह पे तल्ख कलामी भी देखने में आई है। पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं मीर वासिक, उनकी DSP खानेवाल के साथ जो है वो तल्ख कलामी देखने में आई है, जहां पर उनके सिक्योरिटी गार्ड को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पुलिस तर्जमान के मुताबिक पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं मीर वासिक, उनका जो सिक्योरिटी गार्ड है वो असला लेके पोलिंग स्टेशन में दाखिल हुआ जिसकी इजाजत नहीं थी, जिसपे उस सिक्योरिटी गार्ड को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा मुख्तलिफ जो पोलिंग स्टेशन है वहाँ पर पुरअमन तरीके से पोलिंग जो है वो जारी है। रेंजर्स तैनात हुई में अब तमाम पोलिंग स्टेशन के बाहर पुरअमन तरीके से पोलिंग का सिलसिला जारी। उमैर अली खान ने तफसीलात से आगाह किया। जबकि खानेवाल में हल्का PP 206 में ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से पोलिंग का अमल तो शुरू हो चुका। पोलिंग के मौके पर ज़िले इंतजामिया की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम भी देखने में आ रहे हैं। इस वक्त वहाँ मौजूद है नुमाइंदा अब तक राना मोहम्मद हसन, उनसे मज़ीद तफसीलात जानेंगे। जी राना मोहम्मद, क्या देख रहे हैं आप, कैसे इंतजाम हैं? जी, खानेवाल हल्का PP 206 में ज़िमनी इंतखाबात की वोटिंग का टाइम शुरू हो चुका है। ये ज़िमनी इलेक्शन MPA निशात खान डाहा की वफात के बाद हो रहे हैं। कुल 13 उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं, जिनमें से 4 पार्टियों और 9 आज़ाद उम्मीदवार हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नौरीन निशात, मुस्लिम लीग नून से राना सलीम, तहरीक लब्बैक से शेख अकमल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मीर वासिक बर्जीस भरपूर हिस्सा ले रहे हैं। ज़िमनी इलेक्शन में वोटर्स की तादाद 2,30,699 है। सिक्योरिटी के लिए तकरीबन 3,000 पुलिस अफसरान और जवान ड्यूटी देंगे। तमाम उम्मीदवार जीत के लिए पुरअज़म हैं, लेकिन अवाम के वोट फैसला। आगे बढ़ते आपको बताएं कि बलूचिस्तान में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। बाज़ इलाकों में दर्जा हरारत नुक्ता इज्तमात से भी नीचे गिर गया है। कोयटा में भी सर्दी के बायस सड़कों पर खड़ा पानी जम गया है। मजीद अहवाल जान लेते हैं ब्यूरो चीफ नूर इलाही बुक्टी से। नूर, मजीद तफसीलात से आगाह कीजिएगा।
कोयटा में सर्दी की शदीद लहर है। शदीद सर्दी के बायस सड़क पर खड़ा पानी भी जम गया है। शदीद सर्दी के बायस निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया है, जबकि ये भी बताया जा रहा है कि शदीद सर्दी के बायस ट्रैफिक भी मामूल से कम है। बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम खुश्क और सर्द है, जबकि कोयटा में सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ नूर इलाही बुगटी से। नूर, मज़ीद तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सर्दी की लहर जो यहाँ पर जारी है, गुज़िश्ता रोज उसमें शिद्दत आ गई, जिसकी वजह से -5 दर्जा सेंटीग्रेड जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। शदीद सर्दी के बाद जो शहरों पर पानी था या पानी जो टैंकी में पानी था वो जम गया है, जिसकी वजह से बहुत से इलाकों में पाइप जो है वो फट गए। तमाम गैस प्रेशर की कमी की वजह से भी लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस मौके पर लोगों का भी ये कहना है कि हुकूमत को चाहिए खासतौर पर इस सिलसिले में जो कोयटा समेत जो सर्द इलाके हैं उनमें गैस प्रेशर का जो उसको बहाल कराया जाए। जी, अपडेट किया हमें नूर इलाही बुगटी ने।